चलिए कुछ नया सीखने का ट्राई करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसे ट्राई करेंगे। इसमें एक थ्योरम लगेगी आइसोमॉर्फिज्म, जो कुछ इस तरह की है, x टू दी पावर x इक्वल्स टू a टू दी पावर a। अगर इस तरह की इक्वेशन हम बना पाए तो बेस बेस के बराबर होगा और पावर पावर के बराबर होगी। चलिए ठीक है, ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाने की। तो सबसे पहले वेरिएबल को एक साथ ले जाएंगे, तो क्या हम इसे 3 टू दी पावर x इंटू 3 टू दी पावर 243 इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए आगे, अब ये जो है पावर, ये जो मल्टीप्लाई में है वो उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, x टू दी पावर x अपॉन 3 टू दी पावर x, 3 टू दी पावर 243। दोनों पर पावर सेम है इसलिए होल पावर बन जाएगा x अपॉन 3 टू दी पावर x इक्वल्स टू 3 टू दी पावर 243। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो क्या हम इसे, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पावर बेस और पावर दोनों ही अलग अलग हैं, तो सेम बनाने के लिए हमें ऊपर 3 से डिवाइड देना चाहिए। लेकिन मैथ्स का रूल कहता है कि 3 से अगर डिवाइड दे रहे हो तो दोनों साइड ही देना पड़ेगा। तो 3 से डिवाइड दिया तो ये हो गया हमारा, इस साइड लिख देते हैं x आपकी x अपॉन 3 टू दी पावर x अपॉन 3 इक्वल्स टू, यहां पर हम 3 से इसे कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 81। तो जो हम चाहते थे वो हो चुका है, पावर और बेस दोनों ही सेम बन चुके हैं, लेकिन इस साइड अलग अलग है। तो कुछ ऐसा करो जिससे कि ये दोनों भी सेम हो जाए। तो चलिए ट्राई करें। क्या इसे हम 3 टू दी पावर 3 इंटू 27 लिख सकते हैं? बिल्कुल। क्या हम इसे 3 टू दी पावर 3 और होल ऊपर और पावर 27 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर पर पावर पावरों का मल्टीप्लाई। ओके, ये भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल। चलिए आगे, तो 3 टू दी पावर 3 कितना होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3 27, तो 27 की पावर 27। और इस साइड क्या चल रहा है? इस साइड है हमारा x अपॉन 3 की पावर x अपॉन 3। तो देख सकते हैं हमने जो चाहते थे हम वो कर चुके हैं। बेस और पावर सेम है, बेस और पावर सेम है, तो रूल बोलता है, थ्योरम आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम बोलती है कि ये जो बेस है और जो बेस है, ये दोनों ही बेस आपस में क्या होगा? इक्वल। कर दीजिए इक्वल। तो x अपॉन 3 इक्वल्स टू 27। इस तरह से x की वैल्यू आ गई 81, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आ चुका है 81। अगर प्रूव करना है तो इसी में पुट करके आप प्रूफ भी निकाल सकते हैं।